जी नमस्ते। लेटेस्ट ज्ञान फ्रॉम हितेश शाक्य। तो हुआ कुछ यूं कि आई शिफ्टेड टू न्यू सिटी, विच सिटी आई विल नॉट टेल नाउ, टू ज्वाइन अ न्यू जॉब, अ सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब, विच कंपनी आई विल नॉट टेल नाउ। व्हेन विल आई टेल? जब उसका एक सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस हो जाएगा और एक स्टोरी मेरे पास होगी बताने के लिए, तब मैं बताऊंगा। बट इन शॉर्ट ये है कि आई वॉज आस्क्ड बाय दिस कंपनी ओनर टू ज्वाइन देयर सेल्स हेड पोजीशन, बिकॉज उनके हिसाब से मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं इस प्रोफाइल को सूट करता हूं। तो दुनिया में बहुत कम लोगों ने हितेश शाक्य के टैलेंट को पहचाना है। अगर इनफ नंबर ऑफ लोगों ने हितेश शाक्य के टैलेंट को अब तक पहचाना होता तो अब तक हितेश शाक्य भारत के प्रधानमंत्री बन चुके होते और ये दुनिया एक आदर्श दुनिया बन चुकी होती। बट इनफ नंबर ऑफ पीपल हैव नॉट येट आइडेंटिफाइड द टैलेंट ऑफ हितेश शाक्य, राइट पोजीशन ऑफ हितेश शाक्य। तो वो जो बहुत कम लोगों की संख्या है उनमें से एक व्यक्ति जो ये थे, इन्होंने हितेश शाक्य को इस पोजीशन के लिए सूटेबल माना, सेल्स हेड की पोजीशन के लिए, और बड़ी आत्मीयता के साथ में और बड़े विश्वास के साथ में उन्होंने कहा कि दिस जॉब सूट्स यू। तो वो आत्मीयता और वो विश्वास देखकर आई कुड नॉट से नो, सो आई ज्वाइंड दिस जॉब। एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा और कुछ कहानी मिलेगी, नया नया ज्ञान निकल कर आएगा, वो अपन ज्ञान बांटेंगे। ठीक है, 20-20 रुपए में 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इस नए शहर में आया। इस नए शहर में मुझे एक पुराना दोस्त मिला। वो दोस्त बेरोजगार था करीब 3 साल से। 3 साल पहले उसने बताया कि 3 साल पहले वो उस जॉब में था, फिर वो उस जॉब में था, उस जॉब में ये लफड़ा हुआ, उस जॉब में ये पंगा हुआ, उस जॉब के ओनर से उसका ये झगड़ा हुआ, फिर वो यूपीएससी की तैयारी में लग गया, वहां पर असफलता मिली। बट अब वो जॉब के लिए, मतलब उसके बाद जॉब नहीं है और जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो मतलब बहुत कोल्ड हो चुके हैं, झगड़े हो चुके हैं, ये सब हो चुका है। तो ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट तो ये कि मैं इस शहर में आया, जॉब लगी, उस व्यक्ति से मिलना हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि वो बेरोजगार है। तीसरा पॉइंट ये कि उसने मुझे बताया कि ही यूज्ड टू वॉच माय लेक्चर्स 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, बट अब उसने देखना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब उसे ये सब की जरूरत नहीं है। ज्ञान, सत्य, असत्य, आध्यात्मिकता, नैतिकता, ये सब की उसे आवश्यकता नहीं है। अब तो उसे पैसे की आवश्यकता है, माल की आवश्यकता है, काम की आवश्यकता है, जॉब की आवश्यकता है। तो ये एक और पॉइंट। और जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट ये कि मैंने उसको बताया कि 2000, क्योंकि मैं भी इस प्रकार का आदमी हूं ना कि मतलब हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक एक फर्म के साथ काम नहीं कर सकते, रेबेलियस हो जाते हैं, वो लफड़ा हो ही जाता है, पंगा हो ही जाता है। तो मैंने उसको अपने किस्से बताए। 2010 में मेरे साथ ऐसा हुआ, 11 में ऐसा हुआ, 12 में ऐसा हुआ। तो 13 का मैंने उसको एक इंसिडेंट बताया कि 13 में मैं इस कंपनी में जॉब करता था, वहां पर मुझे 60,000 मिलते थे पर मंथ। फिर इस कंपनी को छोड़कर मैं दूसरी कंपनी में चला गया, वहां पर मुझे 1,20,000 मिल रहे थे, इसलिए मैं जंप मार के चला गया। 2-3 महीने में वो 1,20,000 वाली कंपनी में कुछ लफड़ा हो गया मेरा और ओनर का। तो वहां से मैंने वो जॉब छोड़ दी और फिर से मैं जॉबलेस था। तो मैं वापस से पुरानी कंपनी में पुराने ओनर के पास आया कि साहब अब मैं बेरोजगार हूं, मैंने नौकरी छोड़ दी थी, मतलब मैं भाग गया था, अगले दिन से गायब हो गया था, तो उसके लिए सॉरी, तो अब मेरे को जॉब पे रख लो। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। ये किस्सा मैंने उसको सुनाया तो उसने मुझे ऐसा बोला कि यार मैं तेरे टाइप का नहीं हूं, तेरे अंदर वो है, वो तू बेशर्मी के साथ जाके बोल देता है कि हाँ मेरे को जॉब पे वापस रख लो, सॉरी, मेरे अंदर वो नहीं है। तो यहां से बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट से एक ज्ञान की उत्पत्ति हुई।
लेटेस्ट ज्ञान फ्रॉम हितेश शाक्य, उसकी उत्पत्ति हुई। तीसरे पॉइंट में उसने कहा था कि अब उसे इस सब की आवश्यकता नहीं है। नैतिकता, ज्ञान, आध्यात्मिकता, सत्य असत्य, वीरता, उसे तो पैसे की आवश्यकता है। तो मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि मेरी उम्र का ये लगभग वो बेसिक्स कितने वीक हैं। मतलब उसको ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए बिना, सत्य असत्य के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए बिना, वीरता पैदा किए बिना, ईमानदारी पैदा किए बिना, और एक बहुत बड़ा सेल्फ हेल्प का ग्रुप है, उसके टर्मिनोलॉजी में इनर गेम को टाइट किए बिना मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूं, तो वो उधर मेरा फोकस होना चाहिए। ठीक है, ये जो ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये कुछ उस प्रकार का है जो लोग बोलते हैं ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला, तो वो कितनी फ्रॉड बात है, वो कितनी फ्रॉड बात है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि पहले पेट भरा होगा ना तो उसके बाद में स्पिरिचुअलिटी करूंगा, और शाहरुख खान ने जो एक बात कही है ना कि गुर्बत के अंदर फिलॉसफी नहीं होती, वो भी कितनी फ्रॉड बात है। पहली बात तो 5 साल के अंदर मैं गुर्बत में रहा, खूब पेल पेल के फिलॉसफी की मैंने। ठीक है, जब मेरे 10 सब्सक्राइबर थे तब भी मैं खूब गाली देता था, खूब सो कॉल्ड अहंकार से भरा हुआ था, खूब अकड़ से भरा हुआ था। उसके बाद जब राइज आया, उसके बाद जब कर्व फ्लैट हो गया, तभी भी मेरा बिहेवियर वैसा ही था। तो ये सब फ्रॉड बातें, ये सब फर्जी ज्ञान है कि पेट भरा होगा तो स्पिरिचुअलिटी करूंगा। अजमेर में लाखों लोगों का पेट भरा हुआ है, भारतीय रेलवे ने लाखों लोगों का पेट भर रखा है, एसबीबीजे ने, एसबीआई ने, एलआईसी ने, कलेक्टरी ने, सीबीएसई ने, आरबीएससी ने, यहां पर सब लोग जॉब करते हैं, सबका पेट भरा हुआ है। तो क्या हो गया, क्या उखड़ लिया उससे? ऐसे करोड़ों लोगों का एक बैंड है भारत के अंदर। भारत सरकार नियमित रूप से उनका पेट भरती है। भूखे भजन ना होए गोपाला, कि पेट भर जाएगा तो भजन करूंगा, पेट भर जाएगा तो क्रांति करूंगा, पेट भर जाएगा तो स्पिरिचुअलिटी करूंगा। गुर्बत में फिलॉसफी नहीं होती, तो जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं फिलॉसफी करूंगा, है ना। तो ये कितनी फ्रॉड बात है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो भाई साहब थे, ये यदि सत्य पर चल रहे होते, यदि ईमानदारी के मार्ग पर चल रहे होते, यदि इनके अंदर अकड़ नहीं होती, यदि इनके अंदर वो है ना क्या, जो शर्म के चूल्हे पर जो वो अब शर्म के चूल्हे को जलाया जा रहा है, उसके ऊपर रोटी पकाने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, उसको नहीं वो झेल रहा होता। ठीक है, तो इनर गेम पर फोकस किए बिना वो बाहर फाइट मारे जा रहा है। तो यहां से बेसिकली ज्ञान उत्पन्न हुआ, दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। अगर वो समझता कि आध्यात्मिक ज्ञान का क्या महत्व है, स्पिरिचुअल होने का क्या महत्व है, सत्य को धारण करके चलने का क्या महत्व है, आपका राइज हो कि आपका फॉल हो, कि आपकी गुर्बत हो कि आपकी अमीरी हो, कि आपके पास लोग हो कि आपके पास लोग ना हो, जो परम सत्य उसको धारण करके चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्या जैसे कि उसने मेरा लेक्चर सुनना छोड़ दिया, बट मैंने जो डिस्पेंसर को सुनना कभी नहीं छोड़ा। 2016 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, अब्राहम हिक्स को तो मैं 2011 से सुन रहा हूं, समझ में 2021 में आने लगा, पकड़ में 2022 में आने लगा। ठीक है, 2022 में मतलब कि रस आने लगा। अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ, तो ग्रेटिट्यूड के संबंध में एक राज की बात है, जो कि 20 रुपए दोगे तो बताऊंगा। ठीक है, जो कि अभी कुछ पिछले हफ्ते मेरे साथ घटी है, एक घटना घटी ग्रेटिट्यूड के संबंध में, तो उसको भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा कभी इस प्रकार से संयोग लगा तो, और फिर उसको प्रीमियम लेक्चर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर फॉर नाउ। लेटेस्ट ज्ञान फ्रॉम हितेश शाक्य। नमस्ते।